अमित प्रभु, अमित प्रभु, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु। दंडोत नाम, आ जाओ, अपना ईयरफोन निकालो और स्टार्ट कर दो। आज हमारे प्रेजेंटेशन है। हाँ बोलो। फिर मुझे 2 मिनट दे दीजिए, मैं 2 मिनट में रेडी हो रहा हूँ। 2 मिनट एक्चुअली मैं ऑफिस में हूँ, ऑफिस में फिर मुझे बस 2 मिनट का टाइम चाहिए। ठीक है, ओनली 2। ठीक है। अच्छा भक्त लोग ये बताओ अभी क्या व्यवस्था करें। देखो जो भक्त लोग वो आते थे, वो 90 लोग 100 लोग जो आते थे वो तो अब चले गए क्योंकि वो कुछ नया सीखने आते थे, नई नई कथा नहीं मिल रही तो वो तो चले गए। अब हमारे पास वही लोग हैं जो रेगुलर हैं, जो ठीक से सीख रहे थे या जिनको आगे तक इसमें ग्रो करना है। अब वही 70 के करीब आते हैं, धीरे धीरे करके 60 हो जाते हैं। ये मैं देख रहा हूँ पिछले कई दिनों से, मतलब कई दिन से नहीं, 3 दिन से। ठीक है, जैसे ही विषय खत्म किया उसके अगले दिन से वो सारे लोग गायब, क्योंकि वो ज्ञान लेने आते थे। अब ज्ञान मिलना हो गया बंद। ठीक है तो अभी हम क्या करें, आप लोग सिंसियरली प्रैक्टिस करते रहो। जिनको आना था आए, जिनको जाना था गए, कोई बात नहीं। आप लोग सिंसियरली प्रैक्टिस करते रहो। देखो ये सारी चीजें पता लगती हैं। जैसे कई सारी चीजें हैं, कहते हैं कि कोई व्यक्ति मित्र की परीक्षा करनी हो, विपत्ति काल में परीक्षा होती है मित्र की। या फिर जैसे कोई स्त्री है, पति के दुर्भिक्ष के समय उसकी परीक्षा की जाती है। शिष्य की वास्तव परीक्षा होती है गुरुदेव जब ना हो, गुरुजी जब उपस्थित ना हो उस समय शिष्य की परीक्षा होती है। उसी प्रकार से इधर के कैंडिडेट्स की परीक्षा होती है जब विषय खत्म हो जाए उसके बाद कितने टिके हैं। अपने लिए ताली बजा लो अपने घर में। ठीक है ये सच्चाई है। देखो क्योंकि विषय समाप्त होने के बाद आप लोग समय दे रहे हो, इसका मतलब है कि आप लोग सिंसियरली सीख रहे थे। मैक्सिमम तो प्रभु जी आते थे गुरुदेव के लिए, गुरुदेव आते हैं। हाँ वो गुरुजी के मिलने आते हैं, गुरुजी हमें भी देख लो आगे। लेकिन परम गुरुजी ने स्ट्रिक्टली मना किया है। परम गुरुजी ने कहा ऐसे शिष्य असद शिष्य हैं। परम गुरुजी कहते हैं इन वास्तव शिष्य वो हैं जो गुरुजी के पीठ पीछे ठीक ठीक रूप में काम कर रहे हैं। गुरुजी के सामने तो सब कर रहे हैं। परम गुरुजी की जो उपदेशावली है उसमें ये उपदेशावली है कि शिष्य का वास्तव स्वरूप देखना है तो गुरु जब ना उपस्थित हो या उनका अप्रकट हो गया हो अप्रकट काल में, तब असली स्थिति दिखती है शिष्य की। या गुरु के पीठ पीछे गुरु प्रकट भी हो लेकिन गुरु जी तक बात नहीं जा रही हो, गुरु जी तक उसकी जो भी परफॉर्मेंस है वो ना पहुंच रही है और फिर भी वो परफॉर्म कर रहा है, फिर भी वो सेवा कर रहा है, तो वो वास्तव में शिष्य है। ठीक है चलो प्रारंभ करो मित्रों। हरे कृष्णा जी आ जाओ, वीडियो ऑन कर लो और फटाफट बोलो। अच्छे से रिवाइज करा दो तो सबका। कृपा सिंधु पतित कृपा सिंधु नाम पावनभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। मेरा आज का टॉपिक है ग्लोरी ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र वेद पुराणों के अनुसार कलयुग में मंत्र से जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 मुक्ति का भगवान भगवत प्राप्ति का परम सरल उपाय है। बताते हैं कि ये भगवान स्वयं कलयुग कृष्ण स्वयं कलयुग में नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। जैसे हम जानते हैं केशव नाम स्वरूपा जय जगदीश हरे। भगवान स्वयं नाम के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने भी हमें हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने की ही के लिए ही प्रेरित किया है। अब हमें जैसे कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप कैसे करना चाहिए। हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप बिना दीक्षा बिना गुरु के भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा उपाय यही है कि हमें गुरु हरे कृष्ण महामंत्र का गुरु वैष्णव से दीक्षा लेकर उनसे हरे कृष्ण महामंत्र की दीक्षा लेकर नियम पूर्वक संख्या पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। बताते हैं हर एक युग में भगवत प्राप्ति के लिए अलग अलग उपाय हैं। जैसा त्रेता यज्ञोम के कृते यध्याय तो विष्णु त्रेता यज्ञतो मुखे
द्वापरे परिचार्याय कलौ तद हरि कीर्तनात्। अर्थात जिस प्रकार सतयुग में भगवान को ध्यान पूजा आदि से ध्यान तपस्या आदि से प्राप्त किया जाता था और त्रेता युग में भगवान को बड़े-बड़े यज्ञ हवन द्वारा प्राप्त किया जाता है और द्वापर युग में भगवान के शिव विग्रह की पूजा उपासना द्वारा भगवान को प्राप्त किया जाता है। उसी प्रकार कलयुग में भगवान को हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हरि नाम द्वारा भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें रामायण में भी देखने को मिलता है। रामायण में हमारे 2 मुख्य हैं कैरेक्टर जिसके लिए आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हैं शूर्पणखा, दूसरे हैं जो अमित प्रभु आप थोड़ा नेटवर्क में आओ, आवाज डिस्टर्ब हो रही है आपकी। राक्षसी हैं। वो भगवान को वन में देख के भगवान के सौंदर्य के ऊपर देखते भी आ रही है आवाज मेरी? हाँ अभी ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ अब जी। ठीक है। पहला है शूर्पणखा जो कि वन में भगवान के सौंदर्य को देख के उन पे मोहित हो जाती है और भगवान के पास जाके उनसे त्रेता युग में एक स्त्री एक भगवान ने एक प्रण ले रखा था कि वो इस सप्ताह में ओनली एक ही विवाह करेंगे, एक ही स्त्री के साथ पाणी ग्रहण करेंगे। तो उन्होंने शूर्पणखा को मना कर दिया। शूर्पणखा जब लक्ष्मण के पास गई तो लक्ष्मण ने भी मना कर दिया। उसके बाद उसने सीता जी पे जब आक्रमण किया तो उसकी लक्ष्मण जी ने नाक और कान काट दिए। इससे ये प्राप्त होता है हम भगवान को भले से ही सामने से प्राप्त कर लें लेकिन बिना नाम के हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। दूसरा उदाहरण है माता शबरी का। माता शबरी जो कि अपने गुरु मतंग ऋषि के आदेश अनुसार भगवान का नाम जप करती रही और भगवान स्वयं उनकी खोज करते हुए उनके पास पहुंच गए और उनको अपनी सेवा प्रदान की। यही है नाम का प्रभाव कि जब हम नाम निष्ठा पूर्वक गुरु की आज्ञा के अनुसार नाम जप करते हैं तो नाम प्रभु हम पे कृपा करते हुए भगवत प्राप्ति जरूर कराते हैं। इसमें एक अच्छा उदाहरण आता है एक पतंग। एक युवक एक पतंग उड़ा रहा है तो हमें लगता है कि पतंग देखो आकाश में किस तरह स्वतंत्र रूप से विचरण कर रही है। लेकिन जब हम देखते हैं कि पतंग आकाश में स्वतंत्र विचरण नहीं कर रही है जबकि वो एक डोर से बंधी हुई है और नीचे एक युवक उस पतंग को खींच रहा है, अपने हाथ से कंट्रोल कर रहा है। इसी हिसाब से जब हम देखते हैं कि पतंग यहाँ पे क्या है, पतंग यहाँ पे भगवान है। भगवान हमें लगता है कि भगवान स्वतंत्र विचरण कर रहे हैं लेकिन भगवान जो डोर है हरे कृष्ण मंत्र रूपी डोर है और युवक कौन है? हम लोग हैं जो कि हम जो कि जो कि हम जो है नाम द्वारा भगवान को थामे हुए हैं। नाम रूपी डोर से हम भगवान का हाथ थामे हुए हैं। इसी तरह हमें निष्ठापूर्वक भगवान का नाम जप करना चाहिए। अब हम बोलते हैं कि नाम जप करने का क्या तरीका है। बहुत से लोग उपांशु जप करते हैं, बहुत से लोग तीव्र आवाज में मतलब बहुत से लोग कीर्तन करते हुए भगवान का जप करते हैं। इसमें बताते हैं उपांशु जप केवल भगवान जो साधक है साधक को ही साधक की ही शुद्धि करता है। जबकि हरि नाम संकीर्तन जब हम हरि नाम संकीर्तन करते हैं उससे हमारे साथ साथ जो कीट पतंगे हैं, पेड़ पौधे हैं और आसपास के जो भी जीव जंतु हैं, आसपास के जो भी मानव है, उन सब जिनके कारण में हरि नाम संकीर्तन पड़ता है भगवान के नाम से उनके भी वो भी शुद्ध होते हैं और उनकी भी मुक्ति हो सकती है। मुझ जैसा इंसान पूछ सकता है कि हम लोग भगवान का निष्ठा पूर्वक डेली नाम तो करते हैं, नियम पूर्वक संख्या भी करते हैं, लेकिन हमारी कोई अभी तक हमें कोई उन्नति तो हुई नहीं।
अभी भी हम जहाँ पे थे वैसे ही पड़े हुए हैं। हमारा जैसे हम हरिनाम करते हैं, हमारा मन इधर-उधर भाग जाता है। हमें अब तक शांति तो मिली नहीं, अभी भी हमारा मन अशांत है। और ऐसा क्यों हो रहा है? जब भगवान का नाम समस्त दोषों को नाश करने वाला है, तो हमारे अब तक दोषों की निवृत्ति क्यों नहीं हुई? इसका एक उदाहरण है, शिक्षाष्टकम के प्रथम श्लोक में भी प्रभु जी ने बताया था कि जब हमारा चित्त शुद्ध अभी हमारा चित्त अनेक योनियों से अनेक-अनेक डिफरेंट योनियों में जन्म ले रहे हैं और हमने अनेक-अनेक पाप किए हैं। जिससे हमारा चित्त मलिन है। हमने अनेक प्रकार के पाप किए, पाप भी 2 प्रकार के हैं, पाप प्रारब्ध पाप और अप्रारब्ध पाप। पाप बीज और अपराध और इसमें है काम, क्रोध, लोभ, मद मत्सर्य। इन सब के द्वारा हमारा चित्त मलिन हो चुका है। जब तक हमारा चित्त साफ नहीं होगा, जब तक हमारा चित्त शुद्ध नहीं, निर्मल निर्मल नहीं होगा, तब तक हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, तब तक हमें भगवान की उपस्थिति का पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए जब भी हम भगवान का और हम संसार की महादावानल रूपी अग्नि में जल रहे हैं। महादावानल रूपी अग्नि कौन-सी है? महादावानल अग्नि ये है कि हम पिछले हम कई जन्मों से बार-बार जन्मते हैं, मृत्यु होती है। जन्म लेते हैं तो हमें 9 महीने तक माँ के गर्भ में उलट के लटका रहना होता है। उनकी ही उसमें मल-मूत्र सभी से हमें सामना करना पड़ता है। माँ के ब्लड से ही हमारा पूरी रूप से हमारा वृद्धि होती है। तो ये सब महादावनी है। और जब हम संसार में आते हैं, तो हम माया से उलझकर फिर से हम माया के प्रपंचों में पड़ जाते हैं। और जिसमें जब हम बताते हैं कि मतलब जिसमें प्रभु जी बताते हैं कि जैसे कि कोई बच्चा बड़ा हुआ, फिर उसका ये होता है कि अब उसको धीरे-धीरे जब वो बड़ा होता है, तो उसका स्वास्थ्य का भी रहता है कि कभी उसका स्वास्थ्य अच्छा है, कभी उसका स्वास्थ्य खराब है, उसको बीमारी लग गई, उसको कोई दिक्कत हो गई। तो उसमें ट्रीटमेंट चलता है, उसमें दवाइयाँ, इलाज, इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं। तो ये सब हमारे दावाग्नि है, हमारे संकट है, हमारे क्लेश हैं। जब हम हरि नाम का शुद्ध शुद्ध रूप से चिंतन करते हैं, बिना नाम अपराध के जब हम उनका चिंतन स्मरण करते हैं, तो नाम प्रभु हम पे कृपा करते हैं और हमारा चित्त निर्मल होता है और हमें भगवत प्राप्ति की अनुभूति होती है। अब ये हमारे अपराध कौन-से हैं? ये हमारे अपराध 10 नाम अपराध हैं, जो कि हम डेली श्रवण करते हैं। पहला हरिनाम अपराध है, हरि भक्ति परायण साधुओं की निंदा। दूसरा नाम अपराध है, श्री विष्णु से शिव ब्रह्मा आदि देवताओं को स्वतंत्र समझना। तीसरा नाम अपराध है गुरु की अवज्ञा, जो हमारे गुरु हैं उनकी अवज्ञा। चौथा नाम अपराध है वेद पुराणों की निंदा। पाँचवाँ नाम अपराध है श्री नाम की महिमा की अति स्तुति समझना। छठा है श्री भगवान के नामों को कल्पित समझना। सातवाँ है नाम के बल पर पाप करना। आठवाँ है दूसरे शुभ कर्मों को नाम के बराबर समझना। नवाँ है श्रद्धाहीन व्यक्तियों के सम्मुख हरि नाम की उपदेश करना या हरि नाम की चर्चा करना। 10वाँ है श्री नाम की महिमा का श्रवण करने पे भी मैं और मेरा देहात्म से युद्ध होकर हरि नाम के प्रति अनुराग न होना। अब जब हम इन 10 नाम अपराधों से मुक्त होकर भगवान की भगवत नाम करेंगे, तो हमारी भगवत प्राप्ति ज़रूर होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा प्रभु जी। ठीक है, आपने सबको रिवाइज भी करा दिया और धन्यवाद। कल कौन रहेंगे? कल कौन बोलने वाले हैं? हरि बोल। कल नामहट्ट के